दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रैक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा है तो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारी छठी क्लास है बायोलॉजी की। 5 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लासेस नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन? निम्न में से कौन सी त्वचा की सबसे ऊपरी परत है? एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एपिडर्मिस। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। त्वचा शरीर की सतह का सुरक्षात्मक आवरण है। त्वचा को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है, एक एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस। एपिडर्मिस शरीर की सबसे बाहरी परत है। इसमें मेलानिन होता है जो त्वचा का रंग निर्धारण करता है। रोम तथा नाखून एपिडर्मिस कोशिकाओं के रूपांतरण से बनते हैं। त्वचा, बाल तथा नाखून में केरोटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। डर्मिस त्वचा की दूसरी सबसे मोटी परत है। इसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे पसीना निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन ह्यूमन बींग्स द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 5.5 से 8.5 मीटर, 6 से 7 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 से 7 मीटर जो है छोटी आंत की लंबाई होती है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। छोटी आंत मनुष्य में आहार नली का सबसे बड़ा भाग होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, दूसरा इलियम जो कि 30 सेंटीमीटर होती है, तीसरा जेजुनम जो कि 2.5 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड? निम्न में से कौन सा मोनोसेचुरेटेड वसा अम्ल है? लोरिक अम्ल, मिरिस्टिक अम्ल, पामिक अम्ल, ओलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ओलिक अम्ल जो है हमारा मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ओलिक अम्ल मोनोसेचुरेटेड वसा अम्ल है। इसे ओमेगा 9 फैटी एसिड के रूप में भी जाना जाता है। इसे या तो शरीर द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित किया जाता है या सूरजमुखी के तेल, कनोला तेल और जैतून के तेल से भी जैसे तेलों से प्राप्त किया जा सकता है, जो ओलिक एसिड का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंसुलिन इज द प्रोडक्ट ऑफ विच एंडोक्राइन ग्लैंड? इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? थायराइड का, एड्रिनल का, पीयूष का, पैंक्रियास यानी अग्नाशय का। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पैंक्रियास का जो है हमारा अंतःस्रावी इंसुलिन है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। इंसुलिन पैंक्रियास अग्नाशय का नामक अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। यह रक्त में घुलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के साथ साथ शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा पहुंचाने का काम भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन एमंग द फॉलोइंग ब्लड कॉर्पस्कल्स आर ऑफन कॉल्ड एज अ सोल्जर ऑफ द बॉडी? इनमें से कौन सी रक्त कणिका प्राय शरीर का सैनिक कहलाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डब्ल्यूबीसी जो है हमारी शरीर का सैनिक कहलाती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कैसे। श्वेत रुधिर कणिकाओं को प्राय शरीर का सैनिक कहा जाता है। ये शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। जब कभी शरीर में रोग फैलाने वाले रोगाणु प्रविष्ट हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है तो वे रोगाणु का भक्षण कर लेती है, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? कलाई में, हथेली में, नाक में, कान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कान में। कान में जो है हमारी स्टेपी, जिसे हम स्टेपीज के नाम से भी जानते हैं, हड्डी पाई जाती है सबसे छोटी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपीज होती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर होती है। एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
केमिकली द ग्लिसरीन इज, रासायनिक दृष्टि से ग्लिसरीन होती है 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सिन प्रोपेन, 1,2 डाई हाइड्रोक्सिन प्रोपेन, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ग्लिसरॉल एक गैर विषाक्त, चिपचिपा, रंगहीन एवं सरल ट्रायल यौगिक है। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन परमाणु, 8 हाइड्रोजन परमाणु एवं 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक नाम 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सिन प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस का कार्य होता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को तोड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पित्तरस का स्रावण यकृत से होता है किंतु भंडारण पित्त की थैली में होता है। पित्तरस हल्के हरे पीले रंग का क्षारीय जिसका पीएच मान 7.6 से 7.7 तक होता है, जो कि तरल रूप में पाया जाता है। यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। आंत में क्रमानुकंचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में मिल सके। यह वसा का पायसीकरण करता है ताकि वसा का पाचन ठीक ढंग से हो सके। पित्तरस का क्षारीय गुण उसमें पाए जाने वाले सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द, लाल रक्त कोशिका गुणों का निर्माता है यकृत, कोई हार्मोनिक ग्रंथि, अस्थि मज्जा, हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बोन मैरो जो होता है वो हमारा ब्लड सेल्स का प्रोड्यूसर होता है। आइए जान लेते हैं कैसे। लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। यह संख्या में सबसे बड़ी है और पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। यह रीढ़धारी जंतु के श्वसन अंगों में ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। इसकी औसत आयु 120 दिन। लाल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में और भ्रूण अवस्था में प्लीहा या आकृति में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी आर, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, 216, 226, 260। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां जो है हमारी वयस्क मनुष्य के शरीर में होती है। वयस्क मानव शरीर की हड्डियों में 206 होती है, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती है। हड्डियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन से तथा 62% भाग अकार्बनिक लवण जो कि मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है, जिसके कारण हड्डियां ठोस व कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, केंद्रक द्वारा, गोल्जिकाय द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोल्जिकाय द्वारा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय द्वारा होता है। एक्रोसोम एक कोशिकांग है जो मनुष्य को सही जानवरों के शुक्राणु कोशिकाओं के सिरे के अग्र सिरे पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फैट इज डाइजेस्ट बाय, वसा का पाचन होता है प्रोटीनेज के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा, लाइपेज के द्वारा, लार के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाइपेज के द्वारा जो है हमारा फैट का डाइजेशन होता है। आइए जानते हैं कैसे। वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। वसा को लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में पचाया जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस की इसमें विशेष भूमिका होती है। पित्त रस का वसा का पायसीकरण करता है जिससे वसा का पाचन सुगम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नेचर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इज, इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रकृति होती है प्रोटीन की, लिपिड की, विटामिन की, खनिज पदार्थ की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन की, ऑप्शन ए। इसके बारे में जान लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन हेट्रोडोमेटिक प्रोटीन होते हैं। सभी प्रोटीनों की तरह इम्यूनोग्लोबिन में प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थात्मक संरचना होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन वे अणु है जो बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा कोशिकाएं बनाते हैं।
जो शरीर की रक्षा करने में मदद करते हैं तथा कार्यात्मक रूप में 4 डोमेन में अलग किया जा सकता है, जो एफसी रिसेप्टर के पूरक या बाध्यकारी जैसे प्रभावकारी कार्य को निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है किडनी को, टीथ को, आईज को, नर्वस सिस्टम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नर्वस सिस्टम को जो है हमारा फ्लोराइड पोल्यूशन इफेक्ट करता है। आइए जानते हैं कैसे। फ्लोराइड फ्लोरीन का आयनिक रूप है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्लोराइड के सेवन के लाभकारी और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव हो सकते हैं। अधिक मात्रा में फ्लोराइड के सेवन से यह प्रोटोयोलिटिक और ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम की गतिविधि में हस्तक्षेप के विषाक्त प्रभाव पैदा करता है, जैसे तात्विक तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, प्रभावित करता है। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? यकृत में, हृदय में, अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में, गुर्दा यानी किडनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में जो है इसका निर्माण होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य जो है थक्का बनाने में मदद करता है। श्वेत रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है, जो कि इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। नंबर 16 है हमारा, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है स्वच्छमंडल यानी कॉमिया, परितालिका यानी यूरिस, पुतिला यानी पपिल, दृष्टिपटल यानी रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेटिना। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। रेटिना के पिछले परते को आइरिस कहते हैं, जो आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है। इसके द्वारा बाहरी वस्तु का उल्टा छोटा वास्तविक परिवर्तित लेंस के पीछे दृष्टिपटल रेटिना पर बनता है। आंख में श्वेत झिल्ली को दृष्टिपटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन सहायक होता है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टार्च। डिटेल में जान लेते हैं। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। भोजन को अच्छी तरह चबाने के दौरान लार ग्रंथि द्वारा स्थापित लार भोजन में अच्छी तरह से मिल जाता है। लार में 2 एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च, जिसे मंड कहते हैं, को माल्टो शर्करा में अपघटित करता है। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है रॉड्स एवं कॉन्स, कॉन्स व कॉर्टेक्स, रॉड्स, कॉन्स व फोबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रॉड्स एंड कॉन्स। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिका पाई जाती है, छड़ यानी रॉड्स एवं शंकु यानी कॉन्स। छड़ आकार की कोशिका प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है, जबकि शंकु आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है। कम प्रकाश में छड़ कोशिका संवेदनशील हो जाती है। नंबर 19 है हमारा, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? यकृत को, झिल्ली को, अस्थि मज्जा को, आंत को। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा झिल्ली को जो है लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कैसे। लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। यह रीढ़धारी जंतु में श्वसन अंगों से ऑक्सीजन से लेकर तो शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की है। इसकी खोज एंटोनी ल्यूवेहोंक ने की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी को माना जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट, जिराफ, लामा के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कण यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं, अतः प्लीहा या तिल्ली का झिल्ली की आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन
पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम यानी किण्वक, हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एंटीबॉडी जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का कार्य यानी प्रतिपिंड एंटीबॉडी करता है। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी दो महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य के फेफड़ों में कितना भाग यानी खंड पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5। आइए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में। मनुष्य के हृदय का आकार बंद मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार होता है जिसमें 2 आलिंद एवं निलय होते हैं। मनुष्य की छाती में 2 फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं, दायां और बायां। दायां फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। दाएं फेफड़े का औसतन भार 23 औंस और बाएं का 19 औंस होता है। फेफड़े चिकने और कोमल होते हैं। इनके भीतर अत्यंत सूक्ष्म अनंत कोष्ठ होते हैं। इन वायु कोष्ठों में वायु भरी होती है। मनुष्य के फेफड़ों में 5 खंड, दाएं में 3 और बाएं में 2 पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 21 क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही मेरे अनेक क्लास में बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।